इस घटना से, नीतू की घटना से छात्राओं में बहुत ही आक्रोश है। अगर इस पे समय रहते प्रशासन न्याय उचित कार्रवाई नहीं करता है तो फिर छात्र नौजवान अपने आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ेंगे। ये अपराध है और अपराध में ये कहते हैं कि प्योर क्राइम और फिर नॉन प्योर क्राइम, ये अपराध जघन्य अपराध है और प्रशासन हल्के ढंग से लेके इसको आगे निकलना चाहती है। मीठूपुर के नीतू कुमारी एक छात्रा थी जो नेहरू कॉलेज के BA पार्ट 2 के विद्यार्थी थी, जिनको बहसी दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। मैं SP महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जो व्यक्ति पानी में छलांग लगा के अगर डूबता है तो क्या उसका जीभ निकलता है बाहर? नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, श्रेया हत्याकांड मामला औरंगाबाद के नवीनगर जहां पे ये घटना हुई थी, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे किस तरीके से श्रेया के साथ दरिंदगी की गई, किस तरीके से श्रेया के साथ काफी दुष्कर्म किया गया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने अपना फर्ज तो निभा दिया है, पुलिस ने अपनी फर्ज को अदा कर दिया है, लेकिन पुलिस ने बिना किसी सबूत के जो आरोपी है उसे पकड़ तो लिया है। क्या यही श्रेया के लिए इंसाफ है? क्या बस आरोपी को कटघरे के सामने खड़ा कर देना, जेल की सराखों के पीछे रख देना, यही श्रेया के लिए इंसाफ है? आए दिन कई घटनाएं सामने आती है और फिर से एक ऐसी घटना सामने आ रही है सासाराम के मीठापुर से, जहां पे नीतू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि नीतू की लाश मिली है, लाश तो मिल गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई है कि आखिरकार मामला क्या था। देखिए, जब भी एक लड़की की हत्या होती है, लाश मिलती है या वो आत्महत्या करती है, तो समाज में सबसे पहली जो बात उठाई जाती है वो यही होता है कि प्रेम प्रसंग का मामला होगा। क्या हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है? अगर किसी लड़की का लाश बरामद हो रहा है तो क्या वो प्रेम प्रसंग का मामला है? ये बड़ा समाज के लिए काला धब्बा है। जब भी एक लड़की के साथ गलत होता है, समाज उसकी मदद तो करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जो लड़की होती है उसी की गलती दिखाई देती है समाज को। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं फिर से सासाराम की मीठापुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीतू के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा औरंगाबाद के श्रेया के साथ हुआ, यानी कि फिर से नीतू की लाश मिली है। लेकिन मुख्य वजह उसकी मौत की क्या है, उसकी हत्या की क्या है? हालांकि अभी तक ये साफ तौर पे जाहिर नहीं है कि ये एक हत्या है या एक आत्महत्या है, ये अभी साफ तौर पे जाहिर नहीं है। लेकिन प्रशासन की ओर से लापरवाही है, प्रशासन ने अभी तक इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं की है। प्रशासन की ये लापरवाही कहेंगे क्योंकि प्रशासन जो है अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पाई है कि ये एक हत्या है या आत्महत्या। हम आपको बता देते हैं, हमारे जो संवाददाता है रुपेश वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आप लोग उसके लिए क्या करेंगे सर? घटना के अध्ययन करने से ये लगता है कि प्रशासन जल्दबाजी में है और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस तरह का बयान करना उचित नहीं है। और इस घटना से, नीतू की घटना से छात्राओं में बहुत ही आक्रोश है और विभिन्न जगहों से हम लोग पे दबाव पड़ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर इस पे समय रहते प्रशासन न्याय उचित कार्रवाई नहीं करता है तो फिर छात्र नौजवान अपने आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज के धरना के माध्यम से प्रशासन से हमारा आग्रह है कि इसको वैज्ञानिक तरीके से जांच करके फैक्ट को उजागर करें, ताकि जनता में जो अविश्वास फैल रही है यह अविश्वास टूटे और जनता को न्याय मिल सके। ये आज के धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य था। बिहार में जिस तरह से महिलाओं की लगातार बेटियों की हत्याएं हो रही है, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उससे लेकर क्या कहेंगे आप लोग? प्रशासन को उस पर सक्रियता दिखाना चाहिए। ये अपराध है और अपराध में ये कहते हैं कि प्योर क्राइम और फिर नॉन प्योर क्राइम, ये अपराध जघन्य अपराध है और प्रशासन हल्के ढंग से लेके इसको आगे निकलना चाहती है, जो उचित नहीं है। महिलाएं जहां सरकार ये कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है और सरकार के ही अधिकारी अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसीलिए हमारा संगठन ये मांग कर रहा है, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, युवा संगठन, किसान संगठन ये मांग करता है कि इसको समय रहते महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए, शांति व्यवस्था रहे, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने विकास के बारे में सोच सके और उसको क्रियाशीलता में ला सके। तो क्या आप लोग मांग भी करेंगे कि जो नीतू हत्याकांड है वो महिला आयोग की टीम आके जांच करे पूरे मामले की? बिल्कुल, ये संगठन लिखेगा, महिला आयोग को लिखेगा,
विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा और विभिन्न जगहों पे जहां से न्याय की हमें उम्मीद है हम वहां से मांग करेंगे। मानवाधिकार आयोग को लिखा जाएगा कि आए, जांच करे उनकी टीम और जो सच्चाई है उसको उजागर करे। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के माध्यम से हम लोग डेहरी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना दिए हैं। आपको पता होगा पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि मीठोपुर के नीतू कुमारी एक छात्रा थी जो नेहरू कॉलेज के BA पार्ट 2 के विद्यार्थी थी, जिनको बहसी दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक तरफ जब फर्स्ट में उसकी लाश सासाराम के अंदर बरामद हुई मोकर नहर के पास, तो प्रशासन का कहना था कि इसकी हत्या किया गया है। दूसरी तरफ SP महोदय ने जो प्रेस बयान दिया है, जो DSP से जांच करा के दिया है, उसमें कह रहे हैं कि उस लड़की द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का बात नहीं करता था, डिप्रेशन में आकर के उसने आत्महत्या की है। मैं SP महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जो व्यक्ति पानी में छलांग लगा के अगर डूबता है तो क्या उसका जीभ निकलता है बाहर? नहीं। जो व्यक्ति पानी में डूबकर अगर मरता है तो उसका पेट फूल जाता है, लेकिन इसका पेट सिंपल था। जो व्यक्ति पानी में डूबता है कम से कम 15 से 16 घंटा समय लगता है उसको उतलाने में, और 20-22 घंटा में यहाँ से भलुआड़ी पुल से कूद के जान दे के और 20-22 घंटा में चली गई सासाराम, आपका 25 किलोमीटर। ये प्रशासन इस केस को लीपापोती कर रहा है और मैं SP महोदय के आसपास शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ, संभल जाइए, समय है। और उस नीतू को अगर न्याय नहीं मिला तो इस इलाके के हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर होंगे। जिस दिन प्रशासन को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, ये ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन डेहरी अनुमंडल कमेटी का ऐलान है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से श्रेया के जैसी ही एक घटना फिर से हो रही है। आए दिन सासाराम में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां पे बेटियों के साथ गलत होता है। जो दरिंदे होते हैं वो ऐसे दरिंदगी कामों को अंजाम देते हैं और उसका शिकार कहीं ना कहीं समाज की बेटियों को बनना पड़ता है, समाज की लड़कियों को बनना पड़ता है। देखिए, फिर से नीतू के साथ गलत हो चुका है। अब नीतू को इंसाफ दिलाना, ये आधा अधूरा इंसाफ दिलाना समाज का बिल्कुल काम नहीं है। जिस तरीके से श्रेया हत्याकांड मामले में समाज ने श्रेया को आधा अधूरा इंसाफ दिलाया है। हम आधा अधूरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि श्रेया के आरोपी को जो पुलिस प्रशासन ने पकड़ी है वो अभी बिना किसी ठोस सबूत के पकड़ के रखा है। लेकिन श्रेया को प्रॉपर तरीके से इंसाफ तभी मिलेगा जब अच्छे से पूरी प्रॉपर जांच पड़ताल हो। ठीक वही मांग होगी नीतू हत्याकांड मामले में। आखिरकार नीतू के साथ हुआ क्या था, क्यों उसकी हत्या की गई, क्या ये एक आत्महत्या है, क्या ऐसे ही आए दिन लड़कियों की लाशें मिलेंगी सड़कों पे? कई सवाल उठते हैं मन में। देखने को ये बेहद जरूरी है प्रशासन की, क्या ये सच में प्रशासन की लापरवाही है? क्या जो दरिंदे हैं इतने हद तक उनकी दरिंदगी बढ़ गई है कि सड़क पे कोई भी लड़की दिखे उसके साथ दुष्कर्म कर दे? इस पे प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि कोई हर एक वो दरिंदा ऐसा कुछ करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे, ताकि नीतू, श्रेया, निर्भया और भी जितने तमाम लड़कियों के साथ गलत होता है ऐसा ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।